ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, वीडियो शुरू करने से पहले ये जो आप सामने पोस्टर देख रहे हैं, यही हमारे एक सुन्नी भाई का चैनल है। तो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा काम कर रहे हैं ये। मैं लगभग 10-15 दिन से इनको लगातार सुन रहा हूँ। रोज़ वीडियो आते हैं इनके चैनल पर। रद्द बातिल रिएक्शन। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सर्च करें, सर्च करके सब्सक्राइब करें और इनके वीडियो वगैरह सुने और उनको भी शेयर करें। बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। जब एक सुन्नी भाई हमारा इस तरह का अच्छा काम कर रहा है तो हमको भी चाहिए कि उसको फुल सपोर्ट करें। तो आप ज़रूर इनको सब्सक्राइब करें और इनके चैनल के जो भी वीडियो वगैरह हैं उनको भी अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर दिया करें। तो अब आइए हम चलते हैं असल वीडियो की तरफ। दरअसल मैंने जो पोस्टर में लिखा है ये बिल्कुल 100% सही बात है कि देवबंदी ही मुनाफिक है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग जो है हमारे गली मोहल्ले में मस्जिद होने के बावजूद भी ये ज़बरदस्ती आकर मस्जिदें बना लेते हैं। अपने नापाक इरादों को छुपा कर आते हैं। अगर ये ज़ाहिर कर गया है तो उनको अपनी गली मोहल्ले में कोई घुसने भी ना दे। मस्जिद और मदरसा बनाने की तो बहुत दूर की बात है। तो ये अपने अकायद वगैरह छुपा कर आते हैं। अगर ये पहले ही बोले हैं मिलाद बिदअत है, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, ये अगर पहले बोल गया है तो बताओ कोई घुसने देगा इनको? अपनी गली मोहल्ले में कोई घुसने नहीं देगा। सब सुन्नी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मुनाफिक इसलिए है क्योंकि ये अपने अकायद छुपा कर आते हैं। और जो शिर्क बिदअत के फतवे लगाते हैं खुद इनके ही घर से हम न जाने कितनी वीडियो में इनकी किताबों से हमने साबित कर दिया है। कब्रों से इनकी मिट्टी ले जाकर ये लोग दुरुस्त हो जा रही है, इनकी तबीयत ठीक हो जा रही है। कब्रों से एक आना 2 आना मिल रहा है। समझ रहे हैं? हमारे बहुत सारे वीडियो में हमने ये बात हवालों के साथ दिखा दिए। जो फतवे इन लोग लगाते हैं हम पर, वही इनके घर में वो सारी चीज़ें मौजूद है। खुद अशरफ अली के दादा वदा सब उर्स वगैरह मनाया करते थे। मिलाद पर भी अशरफ अली थानवी का फतवा है कि कॉलेज में मिलाद शरीफ जायज़ है, मिलाद वहाँ मनाया जाए। तो बताइए क्या चीज़ है जो इन लोग फिर शिरक बिदअत का फतवा लगाएंगे हम पर? तो ये लोग जो है ना बाद में लगाते हैं शिरक बिदअत का फतवा। जब मस्जिद बना लेंगे, 2-3 साल पुराना हो जाएगी मस्जिद, उनको लगेगा कि हाँ सब लोग अब हमारी सुनेंगे, हमारी बात टालेंगे नहीं। वो धीरे धीरे आपके अंदर जहर फैलाएंगे। धीरे धीरे जैसे 7-8 साल हो जाएगा फिर खलास शिर्क शिर्क बिदअत बिदअत शिर्क शिर्क बिदअत बिदअत। हर गली मोहल्ले में एक छोकरा खड़ा मिलाएगा, वो बोलेगा ये बिदअती, वो शिर्क है, ये शिर्क है, फातिहा मत दिलाओ, ये मत करो, वो मत करो। पूरे गली मोहल्ले में झगड़ा लगा के ये मुनाफिक लोग मजा लेते हैं। तो हमारे जो सुन्नी सुन्नी भाई हैं वो अपनी गली मोहल्ले में इनकी मस्जिदों को बनने ही ना दे तो कितना बेहतर होगा, है ना? अरे भाई इनकी शक्लें देख के पहचान जाया करो कितनी मनुष्य शक्ल होती है इन लोगों की। कम से कम इतना तो कुछ तो करो भाई। इनकी शक्लें देख के ही पहचान लिया करो यार, इनको घुसने मत दिया करो अपने गली मोहल्ले में। तो ठीक है सामने हज़रात, यही बस मुख्तसर सा मैं तबसरा करना चाह रहा था। तो आप आगे की ऑडियो सुने और दुआ में याद रखिए। और उस चैनल जो रद्द बातिल रिएक्शन, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो जी आलम ज़िया साहब बात कर रहे हैं क्या? जी बोलिए। जी हजरत कैसे हैं? ठीक है, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। कौन? मेरा नाम सादिक अली अंसारी है, मैं गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ। कुछ दीनी हाँ मामला में बोलिए। बात करनी थी हजरत, अगर वक्त है आपके पास में? क्या चीज? कुछ दीनी मामला में बात करनी थी, कुछ वक्त है हजरत आपके पास में? हाँ बोलिए। आवाज जा रही है मेरी हिसाब से? आप जी जी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो नंबर कहाँ से हासिल किए हैं भाई? नंबर तो मेरे पास काफ़ी दिन से था, मुझे याद भी नहीं। मेरे मोबाइल में सेव था काफ़ी दिन पहले से। कितना दिन हो गया मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे सोशल मीडिया के से ही मिला था, मुझे इतना समझ लीजिए। मैं तो दिन के लाइन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हम्म। मैं तो दिन के लाइन से जुड़ा हुआ नहीं, तो मैं दुनियादार इंसान हूँ। तो आप हमसे ओलमा क्या देवबंद पूछिए? रखते हैं ना? रखते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब पूछना कोई गुनाह तो नहीं है ना, अगर पूछ लिया तो क्या गलत हाँ है? बोलिए। हाँ अगर बोलिए। बता
हाँ जी, तो मतलब इससे पहले आप क्या थे? उतना ही बता देंगे तो उतना काफ़ी है। इससे पहले क्या था मतलब? जैसे मतलब आप ये देवबंदी पहले से ही थे कि मतलब बाद में बने हैं? जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि कोई 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले ऐसे वो बोलते हैं। काफ़ी लोगों से मैंने बात की, इसीलिए मैंने आपसे भी पूछा। नहीं भाई, हम देवबंदी बरेली नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सॉल है, देवबंदी बरेली अहले हदीस सॉल है, सब नहीं, जगह नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं। वो मसला नहीं है, अरे वो तो भाई, हम हमारे जी, जी। यहाँ सुनिए ना, हमारे यहाँ देवबंदी में भी रिश्तेदारी है, बरेली में भी रिश्तेदारी है, अहले हदीस में भी रिश्तेदारी है। अच्छा ये सुनिए, यहाँ पे देवबंदी 2 बरेली बात है। करता हूँ चाहिए सुनिए, भैया। सुनिए हज़रत हाँ, हज़रत 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 सुनिए 2 बात है। पहली बात बोलिए। तो मैं 100% मैं श्योर हूँ, कन्फर्म मैं कह रहा हूँ कि आप पहले बरेलवी थे। अभी कुछ साल पहले देवबंदी होंगे, ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये नहीं है, नहीं नहीं, देखो, सुन लीजिए सुनिए हज़रत सुनिए हज़रत सुनिए, हज़रत, सुनिए ना, मेरी पहले बात हमारी मुकम्मल हो सुनिए। जाए फिर आप बताएँ। जी बताएँ। जी बताएँ, बताएँ। सुन लेता हूँ आपकी, बताइए। सुनिए, हम बरेली मदरसे में भी पढ़े हैं, देवबंदी मदरसे में भी पढ़े हैं, हम दोनों में पढ़े हैं। बात मदरसे पढ़ने की नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ वो समझ रहे हैं, आप कुछ जवाब दे रहे हैं। बनता कैसे है? पढ़ने से ही तो बनता है, ना कैसे बन ना जाएगा? अपने पढ़ने आप से बन जाएगा। पढ़ने से बनता नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, कोई तो बिना पढ़े भी देवबंद बरेली से देवबंदी बने, मैंने लाखों लोग को देखा हुआ है। चलो अहले हदीस बन जाते हैं, कादियानी बन जाते हैं, उसमें कोई पढ़ने का मसला नहीं है। बात हम्म, समझने की बात होती है, जिसको जैसा दीन समझ में आता है। आज तो देवबंदी उलमाए देवबंद के बहुत सारे मुफ्ती लोग हैं, जो शक्लैनी बन रहे हैं, शकीली बन रहे हैं। तो एक अलग फ़िरका भी निकला हुआ है, वो अलग शकीली बने हुए, तो बड़े-बड़े मुफ्ती हैं देवबंदी। आप मैं कहूँ तो आप मतलबा है तो मैं उनका वीडियो दिखा दूँगा, वो अलग मसला है। ये बात तो 100% कन्फर्म है कि आप पहले थे ही वही, बरेलवी बाद में हो गए। आप पढ़ने से समझ लीजिए या किसी भी घर से समझ लीजिए, पहले से देवबंदी ही थे। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है ना कि मेरी बात मुकम्मल सुनें। दूसरी बात ये है कि उलमाए देवबंद जो है, ये सुन्नी हनफी बरेलियों पर ये शिर्क का, मुशरिक होने का और बिदअती होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये दोनों चीज़ है जो ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। शिर्क के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी फरमाया है कि मुशरिक जहन्नम के सबसे नीचे तबके में रहेगा, उसकी माफ़ी नहीं है, ठीक है? और मुनाफिक जाएगा। तो मुशरिक भी कहते हैं और रिश्तेदारी भी निभाते हैं। ये बड़ा बहुत पेचीदा मसला है, लेकिन वो लोग बहुत हल्के में लेते हैं। मुशरिक कह के भी रिश्तेदारी कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि बिदअती कहते हैं, जो कि बिदअत के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। बिदअती कहते भी हैं और उसके बाद तबलीगी जमात वाले अपनी मस्जिदों में लेकर आते भी हैं, उनको मुसलमान भी कहते हैं, सलाम भी करते हैं, हर कुछ करते हैं। तो ये मसला नहीं समझ में आता, कहते भी हैं और उस पर अमल भी नहीं करते हैं। तो इसमें बाद में तज़ाद होगी। जी हज़रत फरमाएँ, आप कुछ कहिए। कोई तजाद नहीं है। सबका काम फरमाइए। अलग अलग है। सबका हुँ, काम है, दावत तबलीग का काम होता है हुँ, आवाम में, आवाम को मस्जिद की तरफ लाना, नमाज पढ़ाना। उसमें देवबंदी बरेली को कुछ नहीं देखता, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है। और ये मसला ये है बिदअती कहते मसला ये हैं। है ना हाँ? नमाज़ पर तो मसला ये है ना कि नमाज़ पर, रोज़ा पर, हज पर, ज़कात पर, ये जो इस्लाम की 5 चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें, इन सब पर तो किसी का फ़िरके का इख्तिलाफ़ ही नहीं है। मसला ये है ना कि नमाज़ के बहाने ले जाकर के वो अपने फ़िरके में लेकर आते हैं, मसला ये हो जाता है। नहीं नहीं सर, फिरके में नहीं लाता है, खुद से आता है नमाज़ तो भाई। हर जगह मैं वल्लाह जोर मैं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती, मैं सुनिए सुने सुनिए जी, जी, ना, फरमा जोर लीजिए। जबरदस्ती से कोई जी, काम बोलिए। नहीं होता है। ठीक है, मैं बताऊँ? जोर मैं अपने जबरदस्ती से इलाके कोई में काम नहीं होता है। अपने इलाके की बात, हमारा भी तो इलाका है भाई। ठीक हम तो आप हर अभी जगह कह जाते रहे हैं। हैं, देवबंदी में भी रहते हैं, बरेली में भी रहते हैं, अहले हदीस में भी हाँ, रहते हैं, कोई जोर सुन जबरदस्ती नहीं लीजिए, करता है। मेरी बात सुनिए। आप जहाँ पर रह रहे हैं इस वक़्त, कहाँ पर रह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश का आप शायद बता रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं अभी? नहीं भाई, मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार का रहने वाले हैं। आपने अपने बचपने से उसी जगह पर रह रहे हैं, जहाँ पे हैं इस वक़्त? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जिस जगह पर रहे होंगे आपने भी गौर किया होगा और ये हकीकत बात मैं बता रहा हूँ, अहले हदीस और देवबंदी पहले बहुत कम रहे होंगे, बहुत कम, और ये हकीकत बात है। धीरे, धीरे, नहीं धीरे, नहीं धीरे हुए। क्यों? ऐसा मैं कुछ नहीं है। मैंने तकरीबन दसों शहरों का मैंने जायज़ा लिया, दसों शहरों का। और फ़िलहाल मैं अभी सूरत में हूँ। सूरत में नया-नया मैंने कितनी जगह ऐसी देखी है, मेरे आँख से देखी हुई अपनी हकीकत बात मैं अल्लाह की कसम खा कह रहा हूँ कि पहले यहाँ देवबंदियों सूरत का में कहाँ आ वजूद रहे हैं? तक नहीं। सूरत में कहाँ मैं रह रहे हैं? सूरत, सूरत में कहाँ रह रहे हैं? लिम्बायत में, लिम्बायत, लिम्बायत में कहाँ पे? लिम्बा लिम्बायत एक इलाका है, मेढी का इलाका, नाम सुने अभी आप? हाँ हाँ, सुने। हाँ, उसी में। तो सुने, हम यहाँ पर तकरीबन 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल पहले यहाँ देवबंदियों का वजूद ही नहीं था।
वल्लाह मैं कह रहा हूँ 15 साल पहले देवबंदी का वजूद ही नहीं था। 15 साल के अंदर में इनकी 4 मस्जिदें बनाई गई और हमारे आँख के सामने तकरीबन 500 जो सही उल अकीदा मुसलमान थे अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर देवबंदी बने हैं। मैं एक लोगों से मुलाकात कराने का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। एक लोगों से जिम्मेदार मुलाकात कराने का जिम्मेदार, ये तो सब फिरके में बांट रहे हैं लोगों को, फिर बाद में कहते हैं फिरको आयत पढ़ के बताते हैं कि वहाँ से वो जमीन वाला ये जहाँ बोल रहे हैं ना वो सब वो अपनी दिल की भड़ास निकाल रहे हो आप लोगों नमाज से के बहाने लेके जाते हैं। सुन ले, वो मेरे भाई। नमाज के, मेरी बात मुकम्मल है, आप बोले ना फिर कोई दिक्कत नहीं। वो नमाज के बहाने पहले यहाँ इनकी कोई मस्जिद से नहीं, मैं चारों मस्जिदों का नाम भी बता देता हूँ। सुनिए, फारूकी मस्जिद है, ठीक है, कुबा मस्जिद है और मदीना मस्जिद है, ठीक है ना, और एक इधर ये मस्जिद है, साबरी मस्जिद है। चारों मस्जिदों को मैंने नाम भी बता दिए, ठीक है। चारों मस्जिदों का नाम बताने के बाद यहाँ पर पहले नहीं था, नमाज के बहाने लेकर के तबलीगी जमात में ला कर तबलीगी जमात आती है, पर सबसे ज़्यादा साबरी मस्जिद में तबलीगी जमात वाले डरते हैं, हर हफ्ते आते हैं। अब वहाँ पर उस इलाके में जहाँ पर पूरे टोटल 99.99 सुन्नी पे बरेली से आज वहाँ पर तकरीबन 30% देवबंदी हो गए। क्यों? वो तो नमाज की दावत दे रहे हैं, क्यों देवबंदी सब बंद है? मसला बहुत गहरा है। कि वो लोग अपनी जमात में लेकर आते हैं, अपने फिरके में लाते हैं। वही तो है, आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं और कमी आपकी है कि आपसे बस हट वही करके असल मसला वही है। जी बताएं। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज की दावत देते हैं, लोग जो है गलत चादर की तरफ जाता है, जो बस मुस्तहब के दर्जे में है, जो असल चीज़ है फर्ज है वो करते नहीं है, तो लोग फराज की तरफ बुलाते हैं। तो लोगों को ये समझ में आया कि असल काम यही है, तो वो लोग इधर चले गए। सुनिए, जब इधर आपकी तरफ से उस तरफ जा रहा है तो कमी आपकी है ना। आप अपने आवाम को नमाज की तरफ नहीं बनाए तभी तो उधर जा रहे हैं, तो कमी आपकी है। तो दूसरे पर क्यों गुस्सा हो रहे, दूसरे पर कुफर का फतवा लगा देते हैं, मुसलमान हो पर कुफर का फतवा लगाते हैं। ये सब चीज देख करके आवाम और ज्यादा परेशान हो गई है, इसलिए सब उधर ही जा रहे हैं। आप खुद कबूल कर रहे हैं कि पहले कुछ भी नहीं, आप खुद कबूल कर रहे हैं कि पहले नहीं था, अब हो गया, तो बढ़ रहा है, इसकी तादाद बढ़ रही है, तो कमी आपकी है ना। चलिए मैं आपकी बात का खुलासा कर देता हूँ। मसला ये है, मैं जवाब देता हूँ कि सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए, हमारे तरफ या कहीं पर पूरी दुनिया के अंदर में सुन्नी दावत इस्लामी वाले काम करते हैं, उनका तरीका अलग है, तबलीगी जमात वाले का तरीका अलग है। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। सुन्नी दावत इस्लामी क्या करते हैं, मेरा रास्ता दोनों लोग से हो चुका हुआ है। सुन्नी दावत इस्लामी वाले क्या करते हैं, वो कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं रास्ते में और सबको दावत देते हैं, बुलाते हैं, आओ भाई हमारी बात सुनो, आओ हमारी बात सुनो, ठीक है, आओ बात सुनो, कुछ दिन के बातें बताते हैं धीरे धीरे। और तबलीगी जमात वाले का मसला ये है कि उनको लिस्ट बना के दी जाती है और वो मस्जिद में ठहरते हैं, उनके जो मोहल्ले में बड़े बड़े होते हैं उनको पहले उनको अपने फेवर में लिया जाता है। उसके बाद जो मुसलमानों को किस तरीके से ये लोग करते हैं कि 4-5 देवबंदी खड़े होते हैं और बीच में एक सीधा साधा मुसलमान को खड़ा करके उसको कुछ बोलने ही नहीं देते हैं, उसको कुछ नहीं बोलने देते, वो सिर्फ अपनी बात करते, अपनी बात करते करते खींच करके मस्जिद में लेके जाते हैं और फिर उसको दिन की बातें बताने के बहाने उसको देवबंदी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने खुद देखा है और मैंने खुद किया भी है। क्यों? मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, कई सारे देवबंदी मुझे दिन की बातें बताने हैं और जब मैंने उनसे मुनाजरे के लिए कहा कि आप मुझसे मुनाजरा कर ले तो उन लोगों ने कहा भाई तुम झगड़े की बात करते हो। मुनाजरा किससे किया मैंने कहा जी हाँ जी, उन लोग जब मैंने कहा सुन लीजिए, जब मैंने उनसे कहा वो तकरीबन 20-22 लोग थे, मैंने कहा भाई ऐसा करें ना कि दिन की दावत दे रहे कोई मसला नहीं, आप ऐसा करें मुझसे मुनाजरा कर लें इसी मामला में। तो उन्होंने कहा भाई तुम झगड़े की बात मत करो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ऐसे कहते वो लोग चले गए। आप बताइए मैंने क्या गलत बात की थी? भाई सारे लोग वहाँ पे जमा थे, तकरीबन 100-150 लोग। मुनाजरा करना कोई गलत बात नहीं है, अपने आप को सही साबित करने के लिए मुनाजरा करना पड़ता है। पहले सुन ले मेरी बात सुन ले, मुकम्मल सुन ले, मेरा बात करिए, ये गलत बात है। पढ़े लिखे देवबंदी आलिम थे, देवबंदी आज भी वो आलिम हमारे पहचान में है, उसका घर तक मैंने देखा, मैंने देवबंदी आलिम से मैंने की थी। जी वो मुनाजिर है, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप किताब लेकर आइए, मैं बोला ठीक है। जब मैंने उनको किताब कैसे कर लिया जाएगा, आप कुछ भी बोल दो यकीन कर लिया जाएगा। नहीं ऐसे यकीन मत करिए, मेरी बात पे यकीन आप बोले तो मैं उनसे बात भी कराने के लिए तैयार हूँ। देवबंदी आलिम जब मैंने उनसे कहा सुन ले, जब मैंने उनको किताब मोबाइल में किताब दिखाया था इसीलिए कि स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। एक बात मैं करता चलूँ आखिर में, फिर मैं असल पॉइंट पर आता हूँ
कि यहाँ पर 4 मस्जिदें मैंने देवबंदी हजरत की बताई, और एक मस्जिद हमारे घर के ठीक आधा किलोमीटर दूर पर, जहाँ जो इस वक्त मैं छत पर से देख रहा हूँ, एक अहले हदीस की मस्जिद बनी। इससे पहले अहले हदीस का नामो निशान नहीं था। आज से 3 साल पहले मस्जिद बनाई गई, और फिर वो कहते हैं कि हम तकलीफ क्या है, ये रोज बताइए, हैं। तकलीफ क्या है? तकलीफ दम ये रहिए नहीं, तो तकलीफ क्या तकलीफ ये है कि आज के दौर में लोग, मुसलमान इतना परेशान है, लोग सिर्फ सैलरी पर काम करके फिरका परस्ती में डाल करके लोगों को है? आप गुमराह भी करते करो हैं, ना, और कहते हैं आप हम भी ये फिरका दावत परस्ती में नहीं, तबलीग का हम तो काम लोगों करो। के, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। अब लोगों को सैलरी पर यही काम कीजिए। करके, सुन ले, अबे मेरी बात तो सुन ले। लोगों को सैलरी पे दी जाती है, उसमें सिर्फ फिरके में, अपने फिरके में लाने के लिए, मुसलमानों को तोड़ने के लिए। आज मैं हजारों घर ऐसे दिखा सकता हूँ जहाँ पे हर भाई सुन्नी हनफी बरेलवी, उसमें से एक देवबंदी, एक वहाबी, एक अहले हदीस, और ये कोई शिया कादियानी होता है। फिर मुसलमानों फुट, वो अपने भाई को, अपने बाप को, अपने चाचा को, अपने मामा को मुशरिक कहता है। मुसलमानों को कमजोर करने वाले कौन है? ये देवबंदी वहाबी है। अब आते हैं असल पॉइंट पर, कुछ जब मैंने नहीं शुरू है, में जो कुछ बात नहीं कही थी, है, जो भी आप बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे मैं हैं, हर सब एक चीज गलत। का जितनी दलील पेश बातें कर, आप हर बताएंगे चीज सब गलत है, सब झूठ पर मैं इसको मबनी किताब है, से, मैं इसकी कोई मैं इसको हकीकत किताब से पेश नहीं कर है। दूंगा। अगर आप ये कहें आप तो करते हैं या आपके जानने वाले करते होंगे, इधर ऐसा नहीं, कुछ मैं नहीं तो है भाई। किताब आप पेश कर इसी दूंगा। माहौल अगर में रह आप रहे हैं। मुतालबा अरे करेंगे, मैं किताब किताब छोड़ो ना भाई, आप किताब नहीं माने, आपकी इसीलिए बात सीधे पे किताब छोड़ एक देता हूँ, आप किताब पैसा मानेंगे का नहीं। यकीन नहीं असल है। बात ये है, आप हाँ झूठ मुझे पे पता है झूठ कि आप ही यकीन नहीं बोलेंगे। करेंगे। वो तो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको हम यूट्यूब पर डालेंगे ताकि लोग को जायला समझ में आए कि ये लोग डालिए कैसे जहाँ देवबंदी डालना बनते हैं। यूट्यूब पे डालिए, आप सुनो, इंस्टाग्राम पे डालिए, जहाँ आप डालना है आप आप। देवबंदी अहले हदीस जो कहते हैं कि ये सुन्नी हनफी बरेलवी बिदअती हैं, तो हमारा कहना ये कि ये मुशरिक लोगों से, बकौल देवबंदियों के, बकौल वहाबियों के, मुशरिक और बिदअती से निकाह करना जायज़ कैसे है? कौन से कुरान की आयत या कौन सी हदीस शरीफ में है? अगर आप आलिम है तो मुझे वो हवाला पेश करें, नहीं तो आप अपने आलिम से हवाला मुझे लेकर के दें, ताकि मैं उसको तस्दीक तो कर हमसे तसल्ली क्यों करूँ। बात कर रहे हैं भाई? जब हवाला ही तुमको चाहिए तो किसी पढ़े लिखे से बात करनी चाहिए ना। नहीं तो पढ़े लिखे आप का, ये बताइए ना, आप फोन भी पहले करने का बरेलवी से, मकसद क्या है? आप भी पहले बरेलवी से देवबंदी बने तो किस बिना पर बने? पढ़ के हुए आप, या फिर बगैर पढ़े बनाए गए होंगे देवबंदी? मैं अल्लाह की कसम खा कर, आप कसम अल्लाह खा के कह दीजिए पहले बरेलवी नहीं थे। आप कैसे देवबंदी बन गए? हम यानी तो कि कम बोले इल्म भाई तो बने हमारा तो पढ़े नहीं। हमारा तीनों में आप पढ़े रिश्तेदारी लिखे है, नहीं तो हम देवबंदी नहीं कैसे बोले तो मिले? नहीं। रिश्तेदारी हो, हम रिश्तेदारी से लेना देना नहीं, हम सिर्फ तखसीस करके सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं। आप पहले थे बरेलवी, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन अपने इल्म तजुर्बे की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। आप किस बिना पर, आप किताब मानते नहीं, किताब जानते नहीं, मैं अभी उर्दू की 4 लाइन पढ़वा दूंगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। अरबी आती नहीं तो यानी आपको बनाया गया है देवबंदी। ये चीज दिखाने के लिए हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं कि मुसलमानों को तबाह नहीं, बर्बाद देवबंदी वहाबियों सुनो ने मेरे किया है। भाई, सुनो हकीकत बात भाई, यही है। देखो बरेलवी से बस आदमी इतना ही दूर आपको से या दिखा रहे, सुबह बस है, खत्म। जो मुसलमान इसी को काफी काफी कहता है, कुछ सरेआम नहीं, ये काफी सब फालतू कहता का है। होता है। हम आपको क्या क्या देख, क्या कह रहे हैं? फिर से बोले तो वो मुसलमान ही को काफिर कहता है। और कौन दूसरी बात मुसलमान को ये है कि काफिर उनके अकायद जो है कौन मुसलमान? वो, क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात, जरा खुलासा करें तो क्या बोला आपने? फिर से बोले। अरे मुसलमान ही को काफिर कहता है। हट धर्मी बस पैसे के लिए काम करता है, कौन पेट किसको पालने के लिए काफिर कह काम रहा है? करता जरा है, खुलासा पैसे के करके लिए तो एक बताए, दूसरे को मैं तो काफिर सामने कहता से है। बता दिया। अगर आप किताब से अरे बताएंगे तो जितने फिर आप जलसे किताब से जुलूस होते हैं, जितने भी जलसे जुलूस होते हैं, उसमें जब तक मुसलमान को काफिर नहीं कहेगा उसका जलसा कामयाबी पहली बात नहीं तो होगा। कोई देखे, सुनो हकीकत बात सुनो ये ना मेरे है, भाई, कुरान और हदीस सुनो ना से मेरे मुताबिक। भाई, ठीक है, बताइए। आप सुनो ना मेरा, आप खुद कबूल कर रहे हो कि उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो क्यों बढ़ती जा रही है? कम अवाम इल्मी जो है पक चुकी है, जाहिल की बुनियाद पर, बरेलवियों से जैसे कि पक आप बन चुकी गए। है। दूसरी बात ये, उनके अकीदे इतने खराब है कि जो चीज़ कुरान और हदीस में ना हो उसको अकीदा बना करके और ना मानने वालों को काफिर मुश्रिक करने लगता है। और इसी पर जो मैं सब आपसे चीज़ दे हवाला मांग करके रहा तो आप दे नहीं अवाम पाएंगे। से, सुनो इसी ना पर मेरे मैं भाई, हवाला जो मांग रहा तो हवाला तो नहीं दे पाओगे। हवाले की कोई बात ही नहीं है। वो वो बरेलवी मतलब जो आप लोगों ने स्टेज पे दीन जाकर अकल कैसी से कैसी समझा हुआ है ना, तकलीफ करते हैं। मसला ये है ना, आप देवबंदी लोगों वहाँ की भी जो है मस्जिदें दीन जो खाली है अकल रहती से हैं, समझी है। वहाँ दीन जो है, नमाज की दावत नहीं दी जाती है, हम तो बिदअत बता और चुके हैं, खुराफात शायरी की में बता दावत दी चुके जाती है। हैं, जो हम बता काम चुके न करने की हो, जिसके बारे में क़यामत के दिन पूछगछ नहीं होगी, वो बातें जोर और शोर से किया जाता है। और जो चीज़ के बारे में कब्र में पूछगछ होगी, हैं। उसके बारे में हम ये कह बरेलवी रहे एक हैं, पैसा भी ध्यान नहीं कौन देता है। जोर समझ तोड़ रहे के हैं? जरा यही बताए, सब हमारी किताब से जरा यही बताए, वो आवाम में यही जो सब राइज चीज़ें है, देख सुने, करके आवाम जो है बरेलवियत से बेजार हो रही है और वो जो दीन की चार हो तरफ नहीं आ रहे। रहे हैं, जहाँ सुने, मस्जिद तबलीग से जुड़े हैं। अब सुने, मतलब दीन हमारा आया 1400 साल पहले, आप लोग दिन की तरफ आ रहे हैं, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही। अब वो कादियानी भी कह रहे हैं दिन की तरफ आ रहे हैं, और शिया भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं दिन की तरफ आए, तो उनका सब कहना सही है, आपका भी कहना सही है ना।
आप पहले सब काफिर थे पहले सब। आपका कहना तो यही है जितने आप गुजरे 14 साल आपको में बता पहले थे। रहे हैं कि शिया ये के देखो भाई असल छोटे चीज ये भाई होती है, है ना, कादियानी के असल बड़े चीज मैंने भाई है। बयान किया है कि लोग फिरके में से निकल के अपने बाप दादा को काफिर कहते हैं, ये मैंने शुरू में ही बयान कर दिया था। आप लोग का कोई आप लोग नहीं है, तो कोई भैया बात नहीं। क्यों नहीं कहता सिर्फ है, जालत की आपके मीडिया अलावा पर किसी मुझे नहीं कि आपकी सब जालत दिखाने से बात सब खत्म हो सब गई, आगे लोग अपना काम